रमेश जी, एक छोटा सा सवाल ये है कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं पूरे हिंदुस्तान की और अपोजिशन में जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोग किसान बिल का अपोज कर रहे हैं और वो एक संगठन बना रहे हैं। उनको अपनी राजनीतिक हत्या होती नजर आ रही है। उन्होंने अपने लंबे समय तक कभी ये कार्य किए नहीं गरीबों के हित में, किसानों के हित में। अब किसान गरीबों के हित में जो कार्य हो रहे हैं तो उनसे उनको अपनी मौत नजर आ रही है, इसलिए वो इस प्रकार की नौटंकियां कर रहे हैं। कृषि बिल को लेकर अभी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता घर घर गांव-गांव जाएगा। हमने अभी छतरपुर में 4 दिन पहले एक कार्यक्रम सम्मेलन किया, कल भी एक सम्मेलन कापासेड़ा के अंदर है हमारा, तो वहां पर है। उसके बाद एक ओखला आनंद में मार्ग के ऊपर सम्मेलन है और इसी प्रकार से हम कुछ लेख भी लिखे हैं जो कल 1-2 समाचार पत्रों ने उस लेख को छापा भी है। और आगे आने वाले टाइम में पंचायतों में जा कर और इस प्रकार का जो बुद्धिजीवी वर्ग देश में रहता है, जो कहीं ना कहीं कुछ विपक्षी लोग भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं किसानों को, भूमि अधिग्रहण के कार्य में भी विपक्षी ने काम करने का प्रयास किया, नोटबंदी के टाइम में भी ये भ्रमित करने का प्रयास किया, वहाँ वो सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनको लगा 86% किसान को सम्मान के साथ में उसकी उपज का पूरा दोगुना पैसा मिल जाए। अभी तक लोग किसानों के उत्थान की बात करते थे, अभी तक लोग कहते थे किसानों में किस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर लाया जाए, लेकिन अब फसल के उत्थान के अनुसार ही किसान का उत्थान होगा, तो फसल की पूरी कीमत किसान को मिल जाए। इस बिल में वो सुनिश्चित किया गया है। ये जानकारी से, सत्यता से रूबरू कराने के लिए घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी काम करेंगे। हम दक्षिण दिल्ली में भी कर रहे हैं, जैसे मैंने पहले आपको जानकारी दी। अपोजिशन जो है वो ये कह रही है कि ये बिल से बहुत सारा जो इश्यूज है वो सेटल नहीं हो रहा है। केवल अपोजिशन यही शब्द बोल के बंद हो जाता है कि इससे बहुत से इशू शटल नहीं हो रहे। इशू बताया ना कौन से इशू शटल नहीं हो रहे। पहले उन्होंने कहा एमएसपी, प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र तोमर जी ने कह दिया एमएसपी हर साल सरकार डिक्लेयर करेगी जो करती। फिर उन्होंने कहा मंडियां समाप्त कर दी जाएंगी। फिर तोमर जी का बयान और बिल में प्रोविजन है 6 पॉइंट समथिंग पे कि मंडियां उसी प्रकार से रहेंगी। कोई किसान अपनी जमीन मंडी में अपनी फसल मंडी में बेच रहा है, मंडी में बेचो। अब इसमें किसान को खुली छूट दी गई है कि जहां उसको जो ज्यादा पैसे देगा अपनी फसल को बेचेगा। अब किसान मंडियों के ऊपर आधारित होकर उनके 8% 6% टैक्स के कारण नहीं लूटेगा। किसान का जहाँ दिल करेगा अपनी फसल को बेचेगा। ये इस प्रकार का बिल है। इसमें क्यों दर्द हो रहा है पता नहीं कांग्रेस के मेरे भाइयों को। सर, कल उन्होंने ट्रैक्टर जला दिया। वो ट्रैक्टर नहीं जलाया, ट्रैक्टर को पुतला जलाया था, ट्रैक्टर नहीं जलाया था, आप भी जानते हो। और कांग्रेस के लोग जो भ्रष्टाचार और रिश्वत से पैसे को इकट्ठा कर घर में इकट्ठा कर रखा है, तो भ्रष्टाचारी लोग कहाँ ट्रैक्टर जला सकते हैं, आप अंदाजा लगाइए। और कितने लोग ट्रैक्टर जलाने वाले थे आपने देखा होगा। वरना इससे पहले भी टिकैत जी के नेतृत्व में, चरण सिंह जी के नेतृत्व में इस प्रकार के आंदोलन, हमें देवीलाल जी के नेतृत्व में इस प्रकार के आंदोलन हमेशा किसानों के हुआ करते थे। तो आज 10 लोग थे तो वो 2 किसान थोड़ी थे, वो किसान नहीं थे, वो एक पार्टी के कार्यकर्ता बिचौलिए के रूप में काम कर रहे थे कि उनकी फोटो देखकर उनके नेता बिचौलिए के रूप में उनको कहीं ना कहीं इंसेंटिव दे दें।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.